नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है एमपी जीके के 10 एमसीक्यू। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये 10 एमसीक्यू लगाना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कौन सी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कौन सी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से दोस्तों आपको आंसर क्लिक करना है। ठीक है, ऑप्शन है उज्जैन, धार, भिंड या टीकमगढ़। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में धार सीट है दोस्तों लोकसभा की, ये दोस्तों अनुसूचित जाति, ठीक है, मतलब एससी को अनुसूचित जाति कहते हैं, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए दोस्तों याद रखना धार सीट आरक्षित नहीं है। बाकी उज्जैन, भिंड और टीकमगढ़ ये तीनों जो है दोस्तों लोकसभा की सीट अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है। मैंने आपको दोस्तों पहले भी पढ़ा चुका है कि मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा की 29 सीट हैं। ठीक है, जिसमें से एससी मतलब शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट आरक्षित हैं। अब वो 4 सीट कौन कौन सी दोस्तों, आज उनके नाम याद रख लेना। ठीक है, उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़ और एक दोस्तों देवास और शाजापुर। ठीक है, ये देवास शाजापुर अलग अलग नहीं है दोस्तों, याद रखना एक ही लोकसभा सीट है। ठीक है, तो उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़ और देवास शाजापुर ये 4 सीट दोस्तों याद रखना लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। वहीं दोस्तों एसटी शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों याद रखना कितनी सीट आरक्षित है, तो टोटल दोस्तों 6 सीट आरक्षित है। ठीक है, कितनी आरक्षित है, 6 सीट आरक्षित है। यहाँ तहसील लिख गया है, यहाँ टोटल 6 सीट आरक्षित है। ठीक है, अब वो 6 सीट कौन कौन सी है, शहडोल, मंडला, बैतूल, धार और ये रतलाम झाबुआ एक ही सीट है। ठीक है, अलग अलग नहीं है। और इसके बाद खरगोन। तो ये जो 6 सीट है दोस्तों ये अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं। और यदि टोटल सीट पूछे कि टोटल कितनी सीट आरक्षित है, तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि 4 एससी के लिए है और 6 एसटी के लिए हैं, तो टोटल कितनी हो जाती हैं, 10 सीट हो जाती हैं। कई प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीट आरक्षित हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल पूछ रहा है। ठीक है, कुल बोल रहा है, कुल 82 सीट आरक्षित हैं। ठीक, कैसे हैं देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में दोस्तों याद रखना टोटल सीट है 230। पहले दोस्तों 231 हुआ करती थी। एक सीट जो थी दोस्तों उसको एंग्लो इंडियन समुदाय से तो क्या किया जाता था, मनोनीत किया जाता था। लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों उसको संविधान संशोधन करके उस आरक्षण को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो एसटी की टोटल 200 सीट में से 47 सीट आरक्षित है और एससी की 35 मतलब 35 सीट आरक्षित है। ठीक है, तो 230 में से एसटी के लिए 47 है और एससी के लिए 35 है, तो टोटल दोस्तों 82 सीट आरक्षित हो जाती हैं इसकी विधानसभा की मध्य प्रदेश में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश जलवायु क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश में जो जलवायु है ना उसको टोटल 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, जलवायु क्षेत्र टोटल 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं देखिए, उत्तर का मैदान है। ठीक है, जहाँ विषम जलवायु पाई जाती है, मतलब गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है, ठंडी में अधिक ठंडी पड़ती है। ठीक है, इसे हम महाद्वीपीय जलवायु भी कहते हैं। ठीक है, महाद्वीपीय जलवायु का मतलब होता है दोस्तों मध्य प्रदेश देखिए पूर्णतः भू आविष्टित राज्य है। इसके चारों तरफ दोस्तों स्थल है, इसकी कोई भी सीमा दोस्तों किसी भी जल राशि को टच नहीं करती, मतलब किसी भी खाड़ी, किसी भी समुद्र, किसी भी सागर महासागर को टच नहीं करती। तो ये महाद्वीपीय जलवायु कहलाती है। इसलिए दोस्तों याद रखना उत्तर का मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है, गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी। मालवा का पठार दोस्तों ये दूसरा भाग है। ठीक है, यहाँ की जलवायु सम जलवायु है। आपको पता होगा दोस्तों कि एक फायान जो है दोस्तों याद रखना विदेशी यात्री आया था, उसने दोस्तों मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। मतलब दोस्तों गर्मी में यहाँ ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ठंडी में ना तो अधिक ठंडी पड़ती है। ठीक है, सम जलवायु है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों विंध्य पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु दोस्तों याद रखना समशीतोष्ण जलवायु है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों याद रखना, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है। ठीक है, और नर्मदा घाटी क्षेत्र दोस्तों याद रखना यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु है। कैसी है, मानसूनी जलवायु है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देवास किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों देवास जो है याद रखना किस नदी के तट पर स्थित है, काली सिंध नदी के तट पर देवास स्थित है। ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है देवास, देवास काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। देखिए दोस्तों कुछ आपको सब नर्मदा के किनारे वाले शहर याद हो जाते हैं, लेकिन आप कुछ क्या करते हो इस टाइप के जो शहर हैं, ठीक है, और नदियां हैं इनको छोड़ देते हो। ठीक, इन्हें भी अच्छे ध्यान से रखना है। मुल्ताई और बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे हैं, शाजापुर, आष्टा, राजगढ़ ये पार्वती नदी के किनारे हैं, कुक्षी और धार ठीक है ये माही नदी के किनारे हैं,
शिवपुरी और दतिया दोस्तों सिंध नदी के किनारे हैं। ओरछा, सांची, विदिशा और भोजपुर ये बेतवा नदी के किनारे हैं। बागली, देवास और सोनकच्छ ये सभी शहर दोस्तों काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले बचे थे? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात टोटल 45 जिले बचे थे। देखो भाई इसकी कहानी सुनो। ठीक, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। जब मध्य प्रदेश का गठन होता है दोस्तों तो उस समय मध्य प्रदेश में टोटल जिले थे 43। कितने जिले थे? 43। फिर क्या होता है 26 जनवरी 1972 को दोस्तों 2 जिले बनते हैं, भोपाल और राजनांदगांव। ठीक है, तो टोटल हो जाते हैं कितने? 45। ठीक है, इसके बाद क्या होता है 1998 में दोस्तों आपको पता होगा टोटल 16 जिले बनते हैं। 10 जिले बनते हैं BR दुबे की समिति की सिफारिश पर और 6 जिले बनते हैं सिद्धू समिति की सिफारिश के आधार पर। तो 45 और 16 हो जाते हैं दोस्तों कितने? 61। ठीक है, 45 और 16 टोटल कितने हो गए? 61। फिर आता है दोस्तों 1 नवंबर 2000 का दिन। ठीक है, मध्य प्रदेश का विभाजन होता है, छत्तीसगढ़ अलग होता है। ठीक है, तो 61 में से दोस्तों याद रखना 16 जिले जो चल जाते हैं, कहाँ चल जाते हैं? छत्तीसगढ़ में। तो मध्य प्रदेश में बच जाते हैं 45। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात टोटल 45 या 45 जिले बचते हैं। ठीक है, उसके बाद की कहानी आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, संभाग की भी याद रखना। टोटल संभाग थे दोस्तों, गठन हुआ था मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को, तो 9 संभाग थे। फिर 1980 में दोस्तों आपको पता है 3 संभाग बनते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 12। ठीक है, और 12 में से दोस्तों याद रखना फिर जब छत्तीसगढ़ बनता है तो 3 उन्हीं को दे देते हैं, तो फिर टोटल बच जाते हैं 9। इसके बाद दोस्तों 2008 में शहडोल बनता है और वर्तमान में मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए गए थे? अभी बता दिया मैंने कि 1998 में टोटल 16 जिले बनते हैं। ठीक है, कब बनते हैं? मई 1998 और जून 1998। मई 1998 में दोस्तों BR दुबे की समिति की सिफारिश होती है और जून 1998 में दोस्तों सिद्धू समिति की सिफारिश पे। ठीक है, तो BR दुबे की समिति की सिफारिश के आधार पर 10 और सिद्धू समिति की सिफारिश के आधार पर 6 जिले बनते हैं। इस प्रकार टोटल दोस्तों 16 जिले बनते हैं 1998 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो बहुत आसान सवाल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बालाघाट दोस्तों याद रखना महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों को टच करता है। अच्छा, डिंडोरी किसको टच करता है? तो डिंडोरी दोस्तों याद रखना छत्तीसगढ़ को टच करता है। सिवनी हमारे महाराष्ट्र को टच करता है, मैं सिवनी जिले का रहने वाला हूँ। ठीक है, और अनूपपुर भी दोस्तों याद रखना छत्तीसगढ़ को टच करता है और बालाघाट दोस्तों छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों को टच करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीहोर से भोपाल जिला कब बना? मैंने अभी बताया था 1972। 26 जनवरी 1972 को 2 जिले बनते हैं, भोपाल और राजनांदगांव। पहले जो भोपाल था दोस्तों जिला नहीं था, तो क्या था? सीहोर की तहसील थी ये। ठीक है, याद रखना 1972 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद की शपथ 3 या 3 से अधिक बार ली है? ठीक है, तो देखिए श्यामाचरण शुक्ला दोस्तों याद रखना ये सर्वाधिक 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। पहले का रिकॉर्ड था, लेकिन अभी वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, अर्जुन सिंह जी दोस्तों याद रखना ये इन्होंने भी 3 बार शपथ लिया है। ठीक है, श्यामाचरण शुक्ला जी ने भी 3 बार, अर्जुन सिंह जी ने भी 3 बार और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों 4 बार शपथ ले लिए हैं। ठीक है, ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा है मुख्यमंत्री पद की शपथ 3 या 3 से अधिक बार, तो तीनों ने दोस्तों 3 या 3 से अधिक बार शपथ ली है, तो ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना दोस्तों कालिदास अकादमी की स्थापना हुई थी 1977 1977 में। कहाँ हुई थी? उज्जैन में हुई थी। ठीक है, उज्जैन में दोस्तों याद रखना कालिदास अकादमी की स्थापना हुई थी। ठीक, तो चलिए दोस्तों आपको एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताना था, कमेंट करके बताना है, एक था गधा किसकी रचना है? ठीक, चलिए कमेंट करके बताइए एक था गधा किसकी रचना है। तो ये हो गया दोस्तों आपका 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।